ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मा भोजन भगवान के नज़दीक आने का साधन है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी रजनी दीदी जापान अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी ब्रह्मा भोजन की क्या विशेषता है? दीदी ने कहा, हमारा खाना भगवान को याद करके आसक्ति के बिना बनाया हुआ होना जरूरी है। यदि आसक्ति से बनाते हैं, कर्मेंद्रियों के स्वादवश बनाते और खाते हैं, तो वह ब्रह्मा भोजन नहीं है। भोजन एक तत्व है। 5 तत्वों में से उस तत्व को हम बाबा के वाइब्रेशन से शुद्ध करने के लिए भोग लगाते हैं। अपने मन को शुद्ध करने के लिए हम ब्रह्मा भोजन, जो योगी के हाथ का बना हुआ होता है और भगवान को ऑफर किया होता है, वही खाते हैं। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी ब्रह्मा बाबा ने कभी भी दुग्ध उत्पादों के लिए मना नहीं किया है। दूध के लिए आजकल जानवरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उन भावों वाला दूध क्या सही है? दीदी ने उत्तर दिया, ब्रह्मा बाबा ने दूध, दही और पनीर भी उपयोग किया था। उस समय 5 तत्व तुलनात्मक दृष्टि से अच्छे थे, लेकिन अभी 5 तत्वों में भी प्रदूषण आ गया है। इसीलिए जब रिसर्च करते हैं तब प्रदूषण ही दिखाते हैं। यदि हम ब्रह्मा बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो बहुत योगयुक्त होकर के चीज़ों को विचारों से पवित्र बनाना पड़ेगा। कई लोग स्वास्थ्य के कारण भी इन्हें नहीं खाते हैं। बाबा ने हम लोगों को मध्यम मार्ग बताया हुआ है। मिलिट्री वालों को परिस्थिति आती है तो बाबा ने कहा हुआ है, दृष्टि देकर खा सकते हैं। हम भी दृष्टि देकर खा सकते हैं। यह भी एक आनंद है। बाबा कहता है, तुम मुझको भोग लगाओगे एक जन्म, सारा कल्प मैं तुमको खिलाता रहूँगा। भोग भगवान के नज़दीक आने का साधन है। जब हम उसको याद करते हैं 3 मिनट, 5 मिनट, उस समय बाबा कुछ डायरेक्शन भी दे सकते हैं हमारे जीवन के लिए कि क्या होने वाला है, क्या करना है, क्या सोचना है। तो बहुत प्रकार की उन्नति है। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी ज्ञान में चलने वाली कई बहनें सेंटरों में या लौकिक में 10-12 दिन, 18 दिन खाना नहीं खाती है। जब खुद नहीं खाएगी तो बनाएंगी नहीं तो बाबा को खिलाएंगी नहीं। क्या यह सही है? दीदी ने कहा, एक बार डबल विदेशियों को भोजन के लिए बताया गया था कि यदि तुम बहुत बिजी हो तो दूध गर्म करके उसमें थोड़ी चीनी, केसर, इलायची डालकर ही बाबा को ऑफ़र करो। प्यार से ऑफ़र ज़रूर करो। ऐसा दिन न हो कि ऑफ़र न हो। कई लोगों के पास समय होता है परंतु सुस्ती के कारण नहीं बनाती, वह गलत है। अपनी हेल्थ के कारण नहीं बनाती, वह उनके ऊपर है। परंतु बाबा को तो भूखा नहीं रख सकते। बाबा के लिए कुछ भी बना करके भोग लगाना ही है। बाबा को तो नहीं चाहिए, शक्ति तो हमको ही चाहिए। हम अपने लिए ही कर रहे हैं। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी कई बहनों से यदि यज्ञ में कुछ नुकसान हो गया, कुछ गलती हो गई तो खाना छोड़ देती है। दीदी ने कहा, खाना छोड़ना तो हठ योग हो गया। अपने अंदर जो खराब सोच रूपी खाना है उसको छोड़ना है। विचार भी तो एक खाना ही है ना। खराब विचार उत्पन्न नहीं करने हैं। मैं समझती हूँ हम योग करें और कम खाएं। दीदी मनमोहिनी ने एक बार बताया था कि गलती हो गई तो योग में बैठो, महसूस करो तो परिवर्तन होगा और खाना कम खाओ। लेकिन एकदम छोड़ देना, अपने को दंडित करना, ये तो हठयोग हो गया। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी आजकल हम सुनते हैं कि मूली भी नहीं खानी चाहिए, क्या सही है? दीदी ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने कहा था मूली नहीं खाओ क्योंकि उससे थोड़ी सी दुर्गंध आती है। प्याज, लहसुन हमारी कुछ ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं।
उनसे हमको मेडिटेशन में रुकावट लगती है, इसीलिए नहीं खाते हैं। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी आप विदेश में गए, विदेशों में आहार शुद्धि के बारे में कैसे विश्वास पैदा किया? दीदी ने उत्तर दिया, हम लोगों ने उनको समझाया, जैसा अन्न वैसा मन। यदि आपको मन में अच्छे विचार पैदा करने हैं तो आसक्ति के बिना खाना है। कर्मेंद्रियों के वश होकर के हम खाएंगे तो मन भी वैसे ही चलेगा। जो लोग मीट मछली खाते थे उन्होंने देखा कि सात्विक भोजन खाने से उनका मन अच्छा सोचता है। अपने पर प्रयोग करके देखा तो उनको विश्वास हो गया। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी आजकल प्रकृति हर जगह अपना विकराल रूप दिखा रही है, ऐसे समय पर ब्रह्मा भोजन के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखें? दीदी ने कहा, अभी तो ऐसा समय आ चुका है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मनुष्य कहते हैं खाना न मिले तब भी इंसान चल सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं चल सकता है। जितना हो सके हम अपने को इतना तैयार रखें। खाना नहीं मिलेगा तो भी गुस्सा न आए, भावुक न हो जाए। हम अपने को समझा सके। लगभग तैयारी तो रखते ही है, फिर भी अपने को स्थिर तो बनाना ही पड़ेगा। कई बार लोगों को खाना नहीं मिलता है तो लड़ते हैं, लूटमार करते हैं। हमारी वह आदत न हो। यदि हम अपने को पहले से ही मन से तैयार कर ले तो स्वयं को फ़ायदा होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे कम खाना खाओ। कम से भी हम अपने शरीर को चला सकते हैं। आसक्ति से नहीं खाओ। पानी भी दूषित होता जा रहा है। ड्रामा का यह दृश्य भी पार तो करना ही है। खाना नहीं मिल रहा है इसीलिए शरीर छोड़ दे नहीं। यदि नहीं मिल रहा है तो इतनी प्रैक्टिस करते रहें पॉजिटिव सोचने की, ताकि मन में शक्ति स्वतः आ जाए। उस समय दुख और भोगना में न जाए। जितना हम दिल से अभ्यास करेंगे वही स्मृति अंत में काम आएगी। हमने तिरस्कार किया है ब्रह्मा भोजन का, या हमने धिक्कारा है ब्रह्मा भोजन को, या प्रेम से नहीं खाया, उसका हिसाब तो ज़रूर बनेगा। हमारे वाइब्रेशन ये भोजन सामग्री भी तो लेती है ना। इसीलिए हमको जो मिल रहा है वह हम प्यार से स्वीकार करें। आगे हम पढ़ेंगे, ब्रह्मा भोजन मन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी सुधा दीदी रशिया अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।